यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल को। आज टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही गेस किया। टॉपिक है टॉप 10 सीक्रेट एंड्रॉयड सेटिंग, मतलब ऐसा एंड्रॉयड का सेटिंग जो हिडन होता है, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। और मैं यकीन के साथ बता रहा हूँ, जो टॉप 10 जो सेटिंग बता रहा हूँ एंड्रॉयड का, इसमें से 10 सेटिंग के बारे में आपको 100% नहीं पता होगा। आप जितने भी बड़े स्मार्टफोन यूजर क्यों ना हो, 10 नहीं पता होगा। अगर पता होगा, वीडियो देखने के बाद कमेंट करना, हाँ मुझे पता था, तब मैं मान लूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, वीडियो शुरू करेंगे। और ये टॉप 10 सेटिंग पता ही होना चाहिए हर किसी को, इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। क्लियर। तो टॉप 10 सेटिंग में क्या होता है, सबसे पहला सेटिंग है, हम लोग सेटिंग बटन पे जाएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये फ़ोन जो है ये रेडमी का फ़ोन है, रेडमी 8A डुअल। इसी में फ़ोन में वीडियो शूट हो रहा है। और ये फ़ोन जिसके पास भी है, रेडमी का फ़ोन जिसके पास भी है, सेटिंग सेम टू सेम जगह पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका वोवो, वीवो, ओप्पो, सैमसंग ये सब फ़ोन है तो सेटिंग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेम सेटिंग होता है। क्लियर। तो आप लोग सेटिंग अपने हिसाब से अलग तरीक़ा से कर लीजिएगा, लेकिन रेडमी यूजर्स के लिए 100% जो सेटिंग में बता रहा हूँ, जहाँ पे होगा 100% वहीं पे मिलेगा। तो सबसे पहले जो सेटिंग है, यहाँ पे सर्च बटन करेंगे, जहाँ पे सेटिंग आइकन है वहाँ पे जाएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। खोजना नहीं है, लिखना है लॉक सिम। क्लियर। लॉक सिम लिख के सर्च करेंगे तो सबसे पहला ऊपर जो रेड कलर में आपको आ रहा है, मैं अब तो मार्क करके अगर दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे लॉक सिम कार्ड। ये लॉक सिम कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोगों को नहीं पता है सेटिंग के बारे में कि लॉक सिम कार्ड का मतलब क्या है। कभी आपका फ़ोन खो जाए, चोरी हो जाए, या कोई आपका फ़ोन ले ले, फ़ोन से उस सिम का गलत इस्तेमाल करे, आपके नंबर से किसी को कॉल करे या मैसेज करे, या कुछ भी कोई OTP मैसेज कुछ देखना चाहे, तो सिम कार्ड लॉक हो जाएगा। अगर आप लॉक करके रखेंगे इसको, जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तो सिम कार्ड लॉक तब तक नहीं खुलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, प्रॉब्लम ये होगा अगर आपने लॉक कर दिया है और 10 बार अटैम्प्ट करने के बाद आपने नहीं खोल पाया, तो 10 बार अटैम्प्ट करने के बाद क्या होता है, सिम लॉक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, PUK कोड मांगता है। PUK कोड कहाँ से भी मिलेगा आपको, अगर आपका जियो का सिम है तो जियो वाला एप्लीकेशन से PUK कोड मिल जाएगा आपको, सर्च करेंगे तो। या फिर वहाँ से नहीं मिलता है तो आप लोग कस्टमर केयर को कॉल करके PUK कोड डाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस है। अगर PUK कोड भी आपने शायद 7 या 10 बार ऐसे कुछ गलत डाला तो वो सिम हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा, फिर उसको आप अनलॉक नहीं कर पाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है 100%। तो सिम लॉक फीचर स्पेशली यही काम करता है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब एक और सेटिंग है, इसको काटते हैं और बैक करते हैं, हम लोग सेटिंग के चलते हैं वहाँ पे। तो ये पहला सेटिंग था। दूसरा सेटिंग, और ध्यान रहे जो 10वां नंबर सेटिंग होगा वो बहुत कमाल का सेटिंग होने वाला है 100%। उसमें से मैं गारंटी बोल रहा हूँ, किसी को नहीं आएगा वो सेटिंग, 100% लिख के देता हूँ। और लास्ट तक देखिएगा, 10वां नंबर सेटिंग बहुत खास होने वाला है। और ये सब सेटिंग भी है, लेकिन 10वां नंबर सबसे खास है। ठीक है, वहाँ तक देखना, लास्ट वाला वीडियो देखना जरूर। ठीक है, तो अब जो दूसरा सेटिंग है, हम यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे नीचे, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मार्क करके दिखाता हूँ, अकाउंट एंड सिंक। ये सेटिंग बहुत कमाल का सेटिंग है और बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है, बहुत लोगों के लिए नुकसान भी होता है। क्लियर। तो कुछ लोगों को तो इस सेटिंग के बारे में पता ही नहीं होता कि अकाउंट एंड सिंक का ऑप्शन है क्या, ये सिंक क्या होता है। सिंक शॉर्टकट नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक ही जीमेल ID आपके 2 फ़ोन में लॉगिन है, एक अलग फ़ोन है, दूसरा अलग फ़ोन है, दोनों फ़ोन में आपका एक ही जीमेल ID लॉगिन है। तो सपोज़ करिए किसी एक फ़ोन से आपने जीमेल से किसी को मैसेज किया, या किसी ने आपको जीमेल में मैसेज किया, और ऐसा बहुत सारा मैसेज का लेन देन हो रहा है, तो हो सकता है कि उस फ़ोन में जो मैसेज आ रहा है सेकंड फ़ोन में दिखाई ना दे। क्लियर। तो उसके लिए फ़ायदेमंद क्या होता है, सिंक करना। अगर इसको ओपन करके क्लिक करके हम लोग सिंक क्लिक कर देंगे ना, तो वो क्या होगा, दोनों में जो मैसेज आ रहा जा रहा है दोनों में सिंक हो जाएगा। सिंक मतलब एक जैसा हो जाएगा। फर्स्ट फ़ोन में जो काम हो रहा है सेकंड फ़ोन में भी वही काम होगा, सेकंड फ़ोन में जो काम हो रहा है फर्स्ट फ़ोन में भी यही दिखेगा, वही काम होगा। तो सिंक्रोनाइजेशन का ये फ़ायदा होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होता है, तो क्योंकि उनका झूठ या चोरी पकड़ा जाता है। अब वो कैसे पकड़ा जाता है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर सिंक वाला सेटिंग का काम का है तो कर लीजिएगा। तो सिंक वाला सेटिंग को क्लिक करेंगे हम लोग सिंपली, तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ दिखाएगा। यहाँ पे एक नहीं, बहुत सारा चीज़। जैसे एग्जांपल के दिखाऊँ आपको, कीबोर्ड का दिखा रहा, फेसबुक का दिखा रहा, माई जियो ऐप दिखा रहा, व्हाट्सअप दिखा रहा। क्यों? क्योंकि व्हाट्सअप भी 2 3 4 डिवाइस में लॉगिन होता है।
ठीक है लोगों का। तो किसमें क्या हो रहा है ये नहीं पता चलता कि उस फ़ोन में ये मैसेज गया है लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो सिंक कर देंगे तो सारे डिवाइस में सेम चीज़ शो करेगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सिंक लिखा हुआ है, सिंक पे क्लिक करेंगे काम हो जाएगा। क्लियर। नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो गूगल का ही बना हुआ है, गूगल में क्लिक करेंगे तो जितने ईमेल आईडी है सारा सिंक कर देंगे, तो सेम वही केस, अगर वही ईमेल आईडी अलग डिवाइस में लॉगिन है अलग अलग डिवाइस में, वहाँ भी सिंक हो जाएगा, सब चीज़ सेम टू सेम दिखाई देगा। तो ये सेटिंग भी काम का सेटिंग है, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब ये जो तीसरा जो सेटिंग है बहुत काम का सेटिंग होने वाला है, इसके लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको सेटिंग में ही जाना है। और ये तब काम आने वाला है जब आपका फ़ोन चोरी हो जाए, खो जाए, तो ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सर्च बटन पे क्लिक करके, यहाँ सेटिंग वाले आइकन पे फाइंड लिखेंगे, फाइंड डिवाइस या फाइंड माई डिवाइस बोल के लिखा हुआ आएगा। आप यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला ऑप्शन देखिए फाइंड माई डिवाइस। ये बहुत 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 ही काम का ये जो सेटिंग है आपको मिलेगा फ़ोन में। और ये जो एप्लीकेशन होता है ना गूगल के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट किसी किसी में लॉन्च रहता है, किसी किसी में अलग से लॉन्च करना पड़ता है। क्लियर। लेकिन ये सेटिंग अवेलेबल हर डिवाइस में लगभग रहता है और ये बहुत काम आने वाला है। ये आपका सीधा ईमेल आईडी से लिंक होता है। अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है, ईमेल आईडी लिंक है, चालू है, तो आप सेम ईमेल आईडी को कहीं से भी लॉगिन करके फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं। कब? जब ये सेटिंग ऑन हो तब। तो क्या सेटिंग क्या है देखते हैं, क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा फाइंड माई डिवाइस। देखिए यहाँ पे लोकेशन ही ऑफ दिखा रहा है, हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ऑन है, ये बटन ऑन है। ठीक है। और ये दो तरीक़ा से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं और नीचे वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। ऐप वाला में क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, लेकिन आपको ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिंक हो चुका है। आप इसमें क्लिक करेंगे सेकंड वाला ऑप्शन में, इसका वेबसाइट में डायरेक्ट ले जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्लिक करते देखिए डायरेक्ट वेबसाइट में ले जाएगा। आपका जो फ़ोन लॉगिन है, जो लिंक है इससे, ये ऑटोमेटिक दिखाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा ऑटोमेटिक और आपको लोकेशन भी दिखा देगा। क्लियर। कितना अमेजिंग सेटिंग है वाला, काफ़ी कमाल का सेटिंग है, काम का होने वाला है। आप लोग अपनी सेटिंग को ऑन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद इस सेटिंग को बैक करेंगे और हम अपने नॉर्मल सेटिंग वाले आए थे वहाँ पे और यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो उस सेटिंग ख़त्म हो गया। अब जो चौथा जो सेटिंग हम लोग का है वो है परमिशन के ऊपर में। फ़िलहाल तो यहाँ पे परमिशन वाला सेटिंग आपको सेटिंग पे ही मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारा परमिशन आप एक साथ कैसे क्या करेंगे, आप सर्च भी करेंगे परमिशन तो आपको यहाँ परमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आपको सिंपली होम बटन पे आना है और किसी भी ऐप का परमिशन आप चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि अनेबल डिसेबल करके क्या फ़ायदा है, जो है जैसे नहीं। लेकिन ये जो परमिशन होता है बहुत सेंसिटिव चीज़ होता है, बहुत काम का चीज़ होता है। एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, सपोज करिए ये वाला ऐप है, इस ऐप का नाम है जॉब है, राइट। अब इस ऐप का काम है, इसमें जॉब देता है, जॉब ढूंढते हैं हम लोग, राइट। इस ऐप को हमने रखा है, तो अगर ये सारा परमिशन ले ले तो क्या कर सकता है, ये मेरा फ़ोन का डिटेल्स निकाल सकता है और ये एप्लीकेशन जहाँ से रन हो रहा है, जिस सर्वर से रन हो रहा है, सारा फ़ोन का इन्फॉर्मेशन जो जो परमिशन मैंने दिया है वो अपने सर्वर में सेव कर सकता है। मतलब मेरा डिटेल उसके फ़ोन में, उसके सर्वर में सेव हो जाएगा। तो हम परमिशन क्यों दें? एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, हम परमिशन नहीं देंगे तो क्या नहीं ले पाएगा? जी हाँ, आप सही बोले। अगर ये मनुष्य नहीं है, ये एक मशीन है, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ये अपने से कुछ काम नहीं कर सकता जब तक इसको बोला ना जाए। सपोज करिए ये रोबोट है, तो इसको आप जब तक परमिशन नहीं दीजिएगा, ये कोडिंग के माध्यम से होता है, तो तब तक ये कोई भी काम एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। तो आप अगर परमिशन देंगे तभी आपके उस जगह में पहुँचेगा, नहीं तो नहीं पहुँचेगा। ये मनुष्य नहीं है। क्लियर। तो एग्जाम्पल के मैं आपको दिखाऊँ, जो समझाता हूँ, उसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ इस एप्लीकेशन पे और ऐप का इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऐप परमिशन लिखा हुआ है। इस ऐप परमिशन में क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए आपको दिखाई देगा अलाउड में दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लोकेशन और स्टोरेज। मतलब लोकेशन का परमिशन इसको मिला हुआ है, मैंने दिया है, और स्टोरेज का परमिशन दिया है। और बाकी जो नीचे दिखाई दे रहा है देखिए डिनाइड लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट, माइक्रोफोन और टेलीफोन, ये ऑप्शन मैंने उसको एक्टिवेट नहीं किया है, परमिशन नहीं दिया है। क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट का मैं परमिशन दे दूँ तो ये मेरा कॉन्टैक्ट को पूरा रीड कर लेगा। ये चाहे तो मैं कॉपी बना के अपने सर्वर में स्टोर कर सकता है, राइट। और ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। तो इस हिसाब से अपने देख लीजिएगा, आपका जो भी एप्लीकेशन काम का है उसको परमिशन दीजिए, लेकिन जो काम का नहीं है उसको ये सब परमिशन देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए इसके बाद के जो सेटिंग है वो एक स्पेशल सेटिंग है, वो शायद ही आप लोगों को इसके बारे में पता हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेटिंग बटन पे जाएंगे, क्लिक, मैं यहाँ से सेटिंग में जाता हूँ, आप लोग डायरेक्ट सेटिंग एप्लीकेशन जाइएगा और सेटिंग वाले जो सर्च करने का ऑप्शन देता हूँ वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे ये लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ, ADMIN, एडमिन लिखना है। और यहाँ लिखते ही ये ऑप्शन आपको सामने दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा?
मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ मार्क करके, डिवाइस एडमिन ऐप्स। अभी एडमिन ऐप्स क्या होता है, किसी भी फ़ोन का किसी भी डिवाइस का अगर कोई एडमिन ऐप बन चुका है, मतलब कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो एडमिन बन गया डिवाइस का, उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि पहले आपको उसको एडमिन ऐप से हटाना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिलीट करना होगा, ठीक है। तो एडमिन ऐप अगर आपके फ़ोन में किसी ने स्पाई ऐप को इंस्टॉल कर दिया है तो वो लोग कोशिश यही करता है कि उस स्पाई ऐप को एडमिन ऐप बना दिया जाए। सेटिंग में जाके ऐसा कर सकते हैं, एडमिन ऐप बनते ही आप उसको देखने के बावजूद भी डिलीट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो क्या है, क्लिक करके देखते हैं। क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे देखिए 3 एप्लीकेशन दिखा रहा है, एयरड्रॉइड और फाइंड माई डिवाइस। 2 एप्लीकेशन सेम है, बाकी एक अलग है। तो फाइंड माई डिवाइस में देखिए ऑन है, मैंने इसको एडमिन ऐप का परमिशन मिला हुआ है। क्लिक करके देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे एडमिन ऐप का परमिशन इसको मिला हुआ है, और डीएक्टिवेट कर देंगे तो ये से हट जाएगा। क्लियर? और बाकी जो 2 है इसमें नहीं मिला हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं करूँगा। क्लियर? तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितने भी मैक्सिमम जो कॉल फॉरवर्डर एप्लीकेशन होते हैं, एसएमएस फॉरवर्डर एप्लीकेशन होते हैं, स्पाई ऐप होते हैं, रिमोट एक्सेस ऐप होते हैं, लोग क्या करते हैं आपके फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद उसको एडमिन ऐप बना देते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम होता है और आप लोग अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सर्च करके इस सेटिंग को ऑन या ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद जो छठा नंबर एंड्रॉइड का सेटिंग है वो भी काम का है, इस सेटिंग से बाहर आता है, वो है नोटिफिकेशन के ऊपर में। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्लियर? आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वो नोटिफिकेशन मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का। आप चाहे तो सबका एक बार में नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, या चाहे तो सबका एक बार में ऑफ कर सकते हैं। मैं इसी एप्लीकेशन का अगर नोटिफिकेशन की बात करूँ, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ नोटिफिकेशन जो सेक्शन लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं फ़िलहाल ये वाला, इसका नोटिफिकेशन ऑन है, यस दिखा रहा मतलब ऑन है। अब मैं इस नोटिफिकेशन को बंद कर दूंगा तो सारा इसका नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा। बहुत बार आप लोगों ने ऐसा देखा, मैक्सिमम लोगों के फ़ोन में मैंने देखा, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, कि जब वो जैसे ही इंटरनेट ओपन खोलते हैं फटाक से यहाँ पे नोटिफिकेशन खट 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 टंग 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 आना शुरू हो जाता है। इसके वजह से फ़ोन भी हैंग होता है, स्टोरेज का प्रॉब्लम भी होता है, और ना जाने फेसबुक के कितने मैसेजेस रहते हैं, नोटिफिकेशन रहते हैं, व्हाट्सअप के, ये वो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इसका उसका अगड़म बगड़म। इससे फ़ोन हैंग भी होता है, प्रॉब्लम भी होता है। और किसी ने फ़ोन बाई चांस आपका लिया है और आप उस टाइप का वीडियोस, उस टाइप का फ़ोटोज़ या उस टाइप का कंटेंट कुछ देखते हैं, सर्च करते हैं, और वो उसका नोटिफिकेशन ऑन है, तो आप समझ सकते हैं कि नेट ऑन कर ले अगर आपके फ़ोन में कोई फटाक से, तो कितना नोटिफिकेशन आएगा उसके सामने, ये स्क्रॉल डाउन करेगा यहाँ से डायरेक्टली देख पाएगा। तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग डायरेक्ट सब एप्लीकेशन में जाएंगे, जो फालतू एप्लीकेशन जो काम का नहीं है उसमें लॉन्ग प्रेस करके आप उसका नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है। क्लियर? अब 7वां नंबर जो सेटिंग एंड्रॉयड का है वो भी बहुत काम का चीज़ है। बैक करते हैं इसको, हम लोग होम पेज पे आते हैं अपना, और आपको नीचे ये नोटिफिकेशन का जो है इसको, ये वाला, इसको नीचे करना है, ठीक है। इस तरह से नीचे करना है। नीचे आने के बाद आपके लिए बहुत काम का चीज़ है, यहाँ पे हम लोग आएंगे और इस तरह से करेंगे। हर किसी के फ़ोन में रहता है, हर किसी के फ़ोन में जो ऊपर में फर्स्ट में जो दिखाई दे रहा है, फर्स्ट से लेकर सेकेंड नंबर जो डार्क मोड लिखा हुआ है, ये बहुत काम का चीज़ है। डार्क मोड का मतलब आपके लिए इतना बेनिफिशियल हो सकता है, इतना बेनिफिशियल होता है कि आपको बताए क्या, अगर आपका बैटरी 1 घंटा चलता है और डार्क मोड आपने लगा दिया तो आपका बैटरी 1.25 घंटा या 2 घंटा उसका डबल बैटरी लाइफ हो जाएगा डार्क मोड्स के। डार्क मोड से क्या होता है, स्क्रीन का जो ब्राइटनेस होता है, देखिएगा आप अगर फ़ोन का सिस्टम चेक करिएगा तो बैटरी ज़्यादा कहाँ पे खाता है, स्क्रीन पे, ठीक है। फ़ोन चालू रहता है, स्क्रीन पे खाता है। और आप लोग का सिस्टम है कि आपने ब्राइटनेस भी बढ़ा कर रखा है, तो ये डार्क मोड को जैसे ही आप ऑन कर देंगे, जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वाला डार्क मोड को करेंगे, स्क्रीन पूरा काला 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 होगा, लेकिन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये काफ़ी बेहतर होगा। दिन के समय भी ठीक है, और रात के समय भी अगर इसको आप कर देते हैं तो डार्क मोड जब ऑन हो जाएगा तो आपके आँख पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और ईजिली आप इसको देख पाएंगे और ऑपरेट कर पाएंगे, साथ में बैटरी लाइफ भी बचेगा। तो आप लोग देखिएगा हर एक एप्लीकेशन में अभी डार्क मोड का सिस्टम चल रहा है, तो आप डायरेक्टली फ़ोन में डार्क मोड कर दीजिए, हर एक ऐप में डार्क मोड होना शुरू हो जाएगा। मुझे फिलहाल पसंद नहीं आता है, लेकिन मैंने सोचा ये सेटिंग आप लोगों के लिए काम का हो सकता है। जो रात तक उल्लू की तरह जाग कर मैसेज चैटिंग वेटिंग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत काम का साबित है, और जिनका बैटरी बैकअप कम है, डार्क मोड उन लोगों के लिए भगवान का वरदान साबित होगा। तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा अगर आपका काम का सेटिंग है तो। एक और सेटिंग बता रहा हूँ, इसके बाद जो सेटिंग है वो भी सेटिंग यहीं से आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आएंगे,
तो एक सेटिंग आपको नहीं मिलेगा। सबसे फर्स्ट जो बाएं साइड में दिखाई दे रहा है रीडिंग मोड बोल के दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता कि रीडिंग मोड क्या होता है। रीडिंग मोड जो सेटिंग है इसमें आपका जो आँख का रोशनी है काफ़ी हद तक बचेगा। बहुत लोग जो रात तक जाग जाग के देखते हैं, चैटिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, मैसेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन लोगों के लिए अगर आँख का प्रॉब्लम है, आँख में जलन होता है, रात तक जागते हैं, तो ज़रूर इस सेटिंग को ऑन करिए। डार्क मोड को नहीं, ये रीडिंग मोड को देखिए मैंने ऑन किया तो इसका कलर डीम टाइप का हो जाएगा। लाइट जो डीम होता है, डीम कलर, डीम मतलब अंडा वाला डीम नहीं बोल रहा हूँ, डीम कलर बोल रहा हूँ, इस टाइप का हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, येलो येलो टाइप में हो जाएगा। देखिए मैं इसको बंद करता हूँ तो वाइट हो जाएगा, ये बाकी येलो। ये आँख के रोशनी के लिए काफ़ी बेहतर है और आँख के लिए अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है। ठीक है, तो मैं इसको चालू किया और बंद भी कर दिया। इस हिसाब से देख लीजिएगा और जैसा आपका सुविधा हो कर लीजिएगा। 9 नंबर सेटिंग बता रहा हूँ, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट सेटिंग है। और 10वां नंबर सेटिंग तो आप पूछिए ही मत, वो आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट होगा। क्यों, मैं आपको भी समझ में आएगा। लेकिन 9 नंबर सेटिंग देख लीजिए, ये उन लोगों के लिए है जो एक हाथ से फ़ोन चलाना काफ़ी पसंद करते हैं। मैं तो 2 हाथ से फ़ोन चलाता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि एक हाथ से फ़ोन चलाना पसंद करते हैं। उन लोगों के लिए एंड्रॉयड वालों ने स्पेशल सेटिंग रखा हुआ है। क्या सेटिंग आपको दिखाते हैं, करके लाइव दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो सेटिंग आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करने की जगह में सर्च करेंगे, क्या लिखेंगे बोलते हैं, हैंड लिखते हैं, हैंड। ठीक है, हैंड लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में जो सेटिंग दिखाई दे रहा है वन हैंडेड मोड, उसमें क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या ट्यूटोरियल देखिए ध्यान से, ट्यूटोरियल दिखा रहा है। जो होम बटन है उसको लेफ्ट राइट सरकाएंगे, उस हिसाब से स्क्रीन आपके सामने एडजस्ट होगा। और यहाँ पे 4.5 इंचेस, 4.0 इंचेस, 3.5 इंचेस सेलेक्ट करने बोल रहा है। स्क्रीन का रेजुलेशन तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 4.5 इंचेस से करिए, ज़्यादा छोटा नहीं, ख़राब लगेगा। तो आपका जो होम बटन है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं आपके सामने राइट अभी करूँगा, फिर लेफ्ट करूँगा। राइट करते हैं, स्लाइड किया मैंने, इसको पहले ऑन करेंगे। ठीक है, ये जो सेटिंग ऑन है ऑफ है उसको ऑन कर दिए है। अब इसको लेफ़्ट राइट करेंगे तो स्क्रीन अपने हिसाब से एडजस्ट होगा एक हाथ के लिए। मैंने देखिए यहाँ पे किया और देखिए मैंने लेफ़्ट किया, ये लेफ़्ट हो गया। और आप इसे चलाइए, इसे चला सकते हैं नॉर्मली जैसे चलाते हैं। ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक वाला पार्ट, यहाँ टच करने से कोई काम नहीं होने वाला, कुछ काम नहीं होगा। सिर्फ ये वाइट वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है वहाँ टच करेंगे काम होगा। ये एक हाथ यूजर्स के लिए है। ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हैंडर के लिए है। आप इसी होम बटन को राइट साइड में स्लाइड करेंगे तो देखिए मैंने राइट साइड में स्लाइड किया। अब ये राइट हैंड यूजर्स के लिए हो गया। अगर आप राइट हैंड से फ़ोन चलाते हैं एक हाथ से तो आपके लिए काफ़ी है। आप जैसे चलाते चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से। और इसको बंद करना है तो इस जो ऑप्शन है वन हैंडेड मोड को ऑफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बंद हो गया, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया और ये बंद हो गया। बैक करते हैं। अब ये 9 नंबर सेटिंग ख़त्म हो गया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैंने बताया था, इंतज़ार करिए आप लोग 10 नंबर सेटिंग का। ये सेटिंग यूट्यूब से संबंधित है। और अगर आप एक यूट्यूबर है, सॉरी यूट्यूबर नहीं भी है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते ही हैं, अभी भी देख ही रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सेटिंग बहुत कमाल का है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यूट्यूब में जाना है, सर्च करना है। ठीक है, और आना है, सर्च करके आपको अजय टेक सपोर्ट सर्च कर लेना है यूट्यूब में आकर के। तो यहाँ सर्च करने के बाद कुछ मेरे ऐसा चैनल में इंटरफेस मैं अजय आइकन यादव और खुलेगा। आप देख रहे हैं अजय टेक। और यहाँ आने के बाद क्या करना है आप लोगों को, सिंपली कुछ नहीं करना है, जो सब्सक्राइब बटन बना हुआ है उसको सब्सक्राइब करना है। और आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो मिलेगा वो आपको 100% मिलता भी रहेगा और इस तरह का वीडियो देखते रहेंगे। तो मैंने मजाक किया था कि 10वां नंबर इंपॉर्टेंट सेटिंग होगा, लेकिन यकीन मानिए ये भी इंपॉर्टेंट सेटिंग आप लोगों के लिए है। अजय टेक सपोर्ट को सर्च करिए चैनल को आराम से और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि काफ़ी अच्छा होने वाला आप लोगों के साथ। और ये भी 10वां नंबर सेटिंग ही है यूट्यूब का, समझ लीजिए सेटिंग ही है, फीचर बोलिए सेटिंग बोलिए वही है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ना। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। इस तरह से आते रहिएगा, देखते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।